पाइप के हम क्या करेंगे, नीचे जमीन तक ले जाएंगे। अब जमीन तक ले जाने के लिए हम लोग कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर बनाएंगे, जैसे कि उस स्ट्रक्चर का नाम है सोख्ता लेयर, मिट्टी का लेयर, और डिटेल में बताएंगे कितना फीट बाय कितना फीट का गड्ढा खोदते हैं। ठीक है, उसमें वो बारिश का पानी क्या है, पाइप के थ्रू क्या है, नीचे जाएगा। और वो नीचे जाएगा तो क्या होगा, अब क्या हो सकता है, वो नीचे जाएगा तो इतना देर तो मैं बता रहा हूँ, उसका मतलब क्या है, क्या होगा, नीचे जाएगा पानी तो जमीन के नीचे जो पानी है उसका ऊपर आएगा कि नीचे जाएगा पानी। जमीन का पानी जब इस पानी को हम लोग वहां ले जाएंगे तो जमीन में जो पानी है वो ऊपर आएगा, उसका लेवल के नीचे जाएगा, ऊपर आएगा ना। तो मेन मकसद क्या है हमारे, जमीन का जो जमीन के अंदर जो ग्राउंड वाटर लेवल है उसको ऊपर लाने का। ठीक है, एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका हम क्या कर सकते हैं कि हम जो अनियंत्रित तरीके से हमारा बोर चल रहा है, ठीक है, एक तो आजकल क्या है, रबी फसल का बहुत चलन है। ठीक है, भले उस गांव में एक क्षेत्र में पानी ना रहे, उसके बाद भी उस गांव में, जैसे कल हम लोग 44 हेक्टेयर की बात करें, 44 हेक्टेयर मतलब लगभग 100 एकड़ बोल सकते हैं। ठीक है, एक हेक्टेयर में 2.5 एकड़, तो 100 एकड़ के आसपास हम बोल सकते हैं, वहाँ फिर भी रबी क्रॉप लगाया जा रहा है। मतलब सुई आसपास के ही गांव है, सुई के एक पारा में बिल्कुल पानी नहीं है और नीचे पारा जिसको बोलते हैं, ठीक है, नीचे पारा में पानी है, तो वहां से पानी ला रहे हैं, वो भी आखिरी घर तक नहीं पहुंच पा रहा है, उसके बाद भी रबी फसल लगाया जा रहा है। ठीक है, तो इस रबी फसल से हम रबी फसल को नियंत्रित करना क्यों जरूरी है, ताकि ग्राउंड का जो वाटर लेवल है वो नीचे ना जाए। ठीक है, लगातार अगर बोर के पानी निकाल कर हम खेत को लगाते हैं तो वाटर लेवल क्या होगा, नीचे जाते जाएगा, तो वो ना जाए, उसके बदले हम क्या कर सकते हैं, धान का फसल ना लगा के ऐसे फसल का चयन करें जिसमें पानी की मात्रा कम लगता है, ऐसा कर सकते हैं। एक तरीका ये है वाटर लेवल को सही रखने का, मतलब कुछ हद तक तो राहत। एक तो ये स्ट्रक्चर वाले, इससे क्या है, आप देखे होंगे कि बारिश जैसे जैसे शुरू होता है तो गर्मी में जो कुआं सूखा रहता है वो कुआं में ऑटोमेटिक पानी आने लगता है, मतलब वाटर लेवल क्या है, ऊपर चढ़ गया है तभी पानी आ रहा है। तो उसी को, मतलब ये अगर अनियंत्रित तरीके से बहा दिया जाए तो वाटर लेवल ऊपर नहीं आएगा, तो उसी के लिए हम लोग क्या करते हैं, सोख्ता बनाते हैं। दूसरा तरीका मैं बताया कि अनियंत्रित तरीके से बोर को चलाए ना, और टोटी अगर कहीं पर टूट गया है तो सरपंच के साथ साथ हर एक व्यक्ति की जिम्मेदारी बनता है कि 10 रुपए की टोटी को लगा देना। ठीक है, या अगर अनियंत्रित तरीके से चल रहा है, कभी कभी क्या होता है, टोटी तो लगा होता है लेकिन वो चालू स्थिति में रहता है, उस चालू स्थिति को हम अगर रास्ते से जा रहे हैं तो ऐसा ना सोचे कि हमको क्या करना है, आखिर में क्या हो रहा है, मतलब इनडायरेक्टली अगर बोला जाए, मान लो वहां पर चल रहा है, इनका घर पास में, पहले इनके घर को इफेक्ट करेगा। ठीक है, मतलब समझाने के लिए बोल रहा हूँ, फिर धीरे धीरे क्या है, पूरा गांव को प्रभावित करेगा। तो आखिरी में क्या है, आप भले वहाँ रास्ते, जैसे मैं रास्ते से गुजर रहा हूँ, मैं अगर बंद नहीं कर रहा हूँ तो धीरे धीरे क्या है, वो मेरे तरफ भी आएगा, घूम फिर के वो मेरे तरफ भी आएगा। इसी के लिए हम लोग क्या है, जल जगार मना रहे हैं। ठीक है, जैसे कि जल संकट पैदा करने के कार्य क्या क्या हो सकता है। पहला जल संकट पैदा करने का कार्य देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, वृक्षों के अंदर कटाई। ठीक है, जो अगर क्यों बोलते हैं पेड़ लगाओ करके, ताकि बारिश पर्याप्त मात्रा में हो। दूसरा, नदी तालाबों के किनारे अतिक्रमण, आजकल देख रहे हो लगातार क्या है, मतलब फैमिली जनसंख्या बढ़, पता है ना कि जनसंख्या के मामले में हमारा देश अभी विश्व में कितने स्थान पर है, पहले स्थान पर चले गया है। पहले चीन आता था, ठीक है, अब क्या है, इंडिया आने लगा, जिसके कारण क्या है, धीरे धीरे जनसंख्या नियंत्रण। एक और काम कर सकते हो इसी में, अगर मैं इंटरलिंक करके बात करूं तो अभी सरकार का क्या नारा है, हम दो हमारे दो, तो हमारे दो से ज्यादा सोचे ही ना, चाहे वो 2 लड़की क्यों ना हो, 2 लड़के क्यों ना हो। ठीक है, तो अगर परिवार बढ़ता है तो क्या होता है, जगह चाहिए रहने के लिए, तो क्या होगा, भाठा में जाएंगे, तालाबों के किनारे जाएंगे, हो रहा है ना ऐसा। ठीक है, तो वो हम कर सकते हैं, वो इंटरलिंकिंग है एक दूसरे से। ठीक है, नदी तालाबों के किनारे अतिक्रमण, बोरवेल से आवश्यकता से अधिक
पानी निकालना ये तो बात कर लिया मैं, ठीक है। जल का दोहन उसी में आ गया। नल को खुला छोड़ देना ये भी बात कर लिया मैं। वर्षा की जल को संचयन नहीं होना ये भी बात कर लिया। वर्षा के जल को संचयन कैसे करेंगे? सोखता बना, ठीक है। हाँ, जो जो चीज बताया हूँ वो वहीं पर है। और सघन वृक्षारोपण उसी में आ गया। वृक्षों के अंदर कटाई का उपाय क्या है? हम अगर एक वृक्ष काट रहे हैं तो 5 वृक्ष लगाए, ठीक है। दूसरा फॉर्म पॉट और यहाँ पर डबरी निर्माण, डबरी सोखता। तो अगर डबरी खोद रहे जैसे सर बता रहे थे कि अगर आसपास अगर थोड़ा से खेत के किनारे भी अगर खोद देते हैं उस खेत का वाटर लेवल ठीक रहेगा, ठीक है। उसके बाद है नदी नालों की सफाई, चेक डैम, स्टॉप डैम, तालाब। डैम मतलब क्या है? डैम मतलब क्या होता है? डैम मतलब पानी को स्टोर करने का, ठीक है, साधन, ठीक। तो स्टॉप डैम भी वही है, गंगरेल डैम भी वही। गंगरेल डैम का मतलब क्या होता है? वो भी क्या है? वो भी क्या है? पानी को रोकने का काम करता है ना, ठीक है। तो हमारे छत्तीसगढ़ में 2 सबसे बड़ा डैम है, ठीक है। गंगरेल डैम की क्षमता कितना बता सकते हो? सब लोग जानते हो 32 टीएमसी, 32 टीएमसी। इससे भी बड़ा डैम एक और है, हरदो बांगो डैम। वो इससे 4 गुना बड़ा है, 120 टीएमसी क्षमता है, ठीक है। तो वो जानकारी के लिए है। तो ये 32 टीएमसी अभी कितना में आ गया? 10-15 दिन के लिए, जो हर दिन मैं हर गांव में जा रहा हूँ तो बता रहा हूँ, 10-15 दिन के लिए पानी बचा हुआ है। तो पानी को मैनेज किया गया। मैनेज कैसे किया गया? सोंडूर के पानी को दुधावा के जो अल्टीमेट सोंडूर के पानी को यहाँ भेजा गया, ठीक है, गंगरेल डैम। और माड़म सिल्ली को इस बार हम पहले खाली कर दिए थे। तो माड़म सिल्ली में उतना पानी नहीं है पहले से ही, तो वहाँ काम चल रहा है, ठीक है। तो ऐसे करके पानी को यहाँ लाया गया। तो ये भी क्या हो गया? पानी का सदुपयोग हो गया। ऐसे करके अपने को, ये तो एक तरीका हो गया पानी को सदुपयोग करने का। वैसे हम कुछ स्ट्रक्चर बना के या कुछ की जो जिम्मेदारी है उसको हम निभा के पानी का सदुपयोग कर सकते हैं, ठीक है। और क्या लिखा हुआ है वहाँ पर? जहाँ तक आगे सोखता का लिखा होगा, ठीक है। तो ये एक तरीका है। उसके बाद ठीक, फसल चक्र परिवर्तन एवं पराली न जलाने के विषय पर चर्चा आज हम करते हैं, ठीक है। सर यहाँ पर बैठे हैं अपना ग्राम से उत्तर। तो फसल चक्रण मतलब क्या समझते हैं? फसल चक्रण का मतलब क्या समझते हैं? फसल को अगर अभी धान की फसल उगा रहे हैं तो बाद में क्या का फसल उगाए? गेहूं का फसल उगाए, मतलब चना का फसल उगाए, ठीक है। तो फसल क्रॉप को रोटेट करना, वो हो गया आपका फसल चक्रण। पराली मतलब समझते, कितने लोग समझते हैं पराली मतलब? अगर न्यूज़पेपर पढ़ते हो, अगर टीवी वगैरह देखते हो तो न्यूज़ में आते हैं पराली जलाने से दिल्ली में बहुत प्रदूषण बढ़ा। इसका मतलब क्या? पराली मतलब नरई। नरई समझते हो? नरई समझते हो ना? धान काटने के बाद जो बच जाता है वो आपका नरई, उसको जलाने से भी प्रॉब्लम होता है, ठीक है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो बोल रहे हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग मैं बता दिया। रेन वाटर हार्वेस्टिंग मतलब छत के पानी को पाइप के थ्रू सोखता में पहुंचाना जिससे वाटर लेवल बना रहे, ठीक है। अब मॉडल तो हम लोग ला नहीं पाए हैं, मॉडल वहाँ पर रखा हुआ लाते नहीं बन रहे हैं, ठीक। अब सर कुछ बताएंगे, उसके बाद हम आखिरी का जो शपथ ग्रहण है